ये तो ज़मीन की फितरत है कि वह हर चीज़ को मिटा देती है, ये तो ज़मीन की फितरत है कि वह हर चीज़ को मिटा देती है, वरना तेरी यादों में गिरने वाले आंसुओं का एक अलग समुंदर होता। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी मोना सोना हल्दी पुदीना चटनी लहसुन जो भी है वो भी बहुत अच्छी ही होंगी। आज जो हमें नंबर ऑफ जीरो का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें टाइप 8 को कवर करेंगे और समझेंगे कि टाइप 8 क्या है और इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। इस टाइप को बताने से पहले या स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि वीडियो के हर एक सेशन में हम आप कहते हैं, जब भी आप खास करके मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के जब आप देखने के लिए आएँ तो पहले यह निश्चय कर लें कि आपके लिए अभी अन्य काम बाकी नहीं है, यानी कि सभी काम को आप से फ्री हो जाएं। जब सभी काम से, तभी आप वीडियो पर आकर अपना समय दें। जब भी वीडियो को देखें तो घींच कर ना देखें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख दें। यदि आप घींच कर देखते हैं तो हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाएगा और वीडियो को पुनः दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे अच्छा है कि आप लोग एक ही बार में शुरू से लेकर अंत तक देखकर खिस्सा ही क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे अपने कंटेंट और टाइप पर आते हैं और समझते हैं कि आज का सवाल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि फैक्टोरियल जो है 205 जो है 10⁻n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। ठीक है, काफ़ी ये नाजुक सवाल है, काफ़ी कमज़ोर सवाल है, काफ़ी पोलियो मॉडल सवाल है। आपको घबराना नहीं है, 4 दिन की ज़िंदगी है और 365 दिन का रिचार्ज है। तो यहाँ पर हमको समझने के लिए ऐसे सवालों के कुछ अदर टीचर वगैरह करते क्या है, इसको मैक्सिमम मिनिमम के आधार पर जो अलजेब्रा में पढ़ा देते हैं और वहाँ पर इसको अन्य मेथड से बताया जाता है, जो कि काफ़ी लेंदी अप्रोच होता है। परंतु ये सवाल एक्चुअल लेंदी अप्रोच होने का नज़रिया या होने का कारण यह है कि इस सवाल का कॉन्सेप्ट टीचर को मालूम नहीं होता। दरअसल ये सवाल नंबर ऑफ जीरो का होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो क्यों है, क्या है, हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलें, इस सवाल से हटकर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हालांकि ये सवाल किसी से बन भी गया होगा, इसके पहले वीडियो 2 में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए, तो जैसे कि दिया गया आपको कि सपोज करते हैं 2 गुना दिया गया, 3 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 7 दे दिया। सपोज डेट गुना में कुछ दे दिया गया है। अब बोलेंगे 5 से ही विभाज्य है, 5 से ही विभाज्य है, 5 से विभाज्य या 5⁻n से विभाज्य है। तो 5 से कटने के लिए हमें देखेंगे जितना 5 होगा, तो 5 से देखेंगे यहाँ पर कटता है, एगो 5 है, यहाँ पर कटता है, एगो 5 है, यहाँ पर कटता है, एगो 5 है। तो में क्या गो 5 आया जे काट दिया इसको, तो बोलेंगे जितना 5 होगा उतना काटेगा। 2 गो 5 होगा, 2 गो काट देगा। 3 गो 5 होगा, 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब इधर 4 है, इधर 7 है, इधर 2 है, तो हाईएस्ट में कितने 5 है जो 5 से पूर्णतः कट जाएगा। जितना 5 रहेगा उतना कटेगा। हाईएस्ट का मतलब बोल सकते हैं अधिकतम, या इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और न्यूनतम को बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे सर 5 हाईएस्ट 3 बार आया, यानी 5⁻³ कितना है, 3 है। यानी 5⁻³ कितना हम लोग का 3 है, यानी 5 पे पावर 3 होगा, तभी तो लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। तो हाईएस्ट 5 में कटने के लिए कितने हैं, 3 है। तो इस लैंग्वेज को आप लोग समझ पाए, नहीं समझे तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिए हम लोग फैक्टोरियल लिख लिए, हम लोग सपोज करते हैं कि फैक्टोरियल लिख लिए, हम लोग सपोज करते हैं 12। फैक्टोरियल कितना लिख लिए, 12। और बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल 12 जो है 10⁻n से विभाज्य है। फैक्टोरियल 12 जो है वो विभाज्य है किससे, 10⁻n से, यानी 10 पे पावर n से विभाज्य है। तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। अगर फैक्टोरियल 12 को हम फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। जानते हैं आप लोग फैक्टोरियल को लिखना। और ये जो कह रहा है कि 10 से कटने वाला है, तो इसमें जितना 10 होगा वो 10 से कटेगा। 10 से कटने का सेंस चचा क्या होता है कि 10 से कटने का सेंस है कि हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो जहाँ हमको 10 से कटने का मतलब 0 लास्ट में होना, तो 2 और 5 मिलके 0 बनाता है। तो अगर बोलें इसमें 10 से कटने वाला कहाँ है, 10⁻n से कटने वाला कहाँ है, तब बोलेंगे सर 2 यहाँ मिल गया, 5 यहाँ मिल गया, तो एगो 0 मिल गया 10 से कटने के लिए। फिर बोलेंगे 10 यहाँ से कटता है तो एगो और 0 मिल गया। फिर बोलेंगे सर अब तो 0 इसमें मिलने वाला है नहीं, 2 तो ढेरी है।
तो हम लोग देखेंगे कि जीरो कितना आ गया, 2 आया। हाईएस्ट कितना, इसमें 10 आया तो 2 को 10 आया। तो हाईएस्ट पावर 10 का कितना होगा कटने के लिए, 2 होगा, तभी तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा, नीचे में आराम से कट जाएगा। तो एक्चुअल ये सवाल जो है नंबर ऑफ जीरो का ही है। नंबर ऑफ जीरो का इसलिए सवाल है कि बोलेंगे सर जितना जीरो होगा उतना 10 से कटेगा। अगर 3 को जीरो होगा तो 10 बार से 10 से कटेगा, तो हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो 10 से कट जाएगा। तो इसमें एक्चुअल हम ढूंढ क्या रहे थे, जीरो ढूंढे के जीरो जीरो 2 को मिला तो 10 से कट जाएगा। हाईएस्ट जीरो 8 को मिलेगा तो 10 का पावर 8 बनेगा। मतलब कह सकते हैं इसमें जीरो कितना आया, जीरो का मतलब 10, यानी 10⁻² लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट 10 का पावर इसमें कितना है, 2, तभी तो वो 10⁻n से विभाज्य हो जाएगा। तो एक्चुअल ये जो सवाल है जो हम लोग बना रहे थे, इसमें जीरो भी इसी प्रकार से ढूंढते थे हम लोग। तो यहाँ पर सवाल के लैंग्वेज को सिर्फ बदला गया है, ना कि सवाल बदला है। क्वेश्चन वही है, कहता है ना जी कि अंदाज बदल गया है परंतु प्रश्न वही चीज़ है। वही प्रश्न खाली पूछने का लैंग्वेज, इसकी क्राइटेरिया वो बदल गई है। तो हम लोग इसको रफली मिटा देते हैं। आप लोग कहिएगा तब मिटाएंगे, बोलेगा नहीं मिटाने तो हम लोग नहीं तब भी मिटाएंगे क्या। चलिए तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो एक्चुअल अगर बोलता है इसमें, तो आपको गिना दिए, 2 बोलता फैक्टोरियल 12 जो है 10⁻n से विभाज्य है। तो बताइए क्या हम लोग का 10 का n का अधिकतम मान क्या होगा। n का अधिकतम मान मतलब 10 क्या गो है जो कट जाएगा। तो अभी देखे थे कि 10 कितना आया था, 2 आया था, यानी 10 2 आया था, 10 का पावर 2 आया था। तो n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा हम लोग का 2। तो हमको नंबर ऑफ जीरो ज्ञात भी करना था तो यही करते हैं। हालांकि ये सवाल आपको टाइप 2 में आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप ये नहीं जानते हैं, सबसे पहले जाइए प्ले लिस्ट में या वीडियोज में जाकर टाइप 1 से लेकर कवर कर लेंगे, फुल्ली कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तभी इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देंगे। देखिएगा, तो अगर हम लोग बोल सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना जी 5, इस पे पावर कितना लिख सकते हैं n। 10 से विभाज्य होने का मतलब वो संख्या 2 और 5 मिलाएगा तो जीरो कटेगा। तो बोलेंगे 12 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 2 तो बहुत आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, ढेर ही आते जाएगा। 5 जितना मिलेगा उतने ना जीरो बनेगा जी। तो नंबर ऑफ 5 ढूंढने के लिए हम लोग भाग देते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ 5 ढूंढने के लिए हम लोग 12 में जैसे ही ये 5 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा जी, पूर्णतः 2 बार में। अब पुनः इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा। तो नंबर ऑफ जीरो पूछता तब भी हम लोग का उत्तर कितना हो जाता जी 2। बोलता 10⁻n से विभाज्य है तब भी हम लोग का आंसर कितना हो जाता 2। तब पूछ रहा है कि 10⁻n से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। इस सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको रफली मिटा देते हैं। चलिए तो हम लोग ये अपने सवाल ही पर डायरेक्ट आते हैं और इस सवाल को हम लोग समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना कितना लिख सकते हैं 5। 2 गुना 5 लिखने का सेंस है कि 2 तो इसमें भतेरे मिलेगा, छिटा भर भर के 2 मिलेगा। हम लोग को ढूंढना है कि इसमें 5 जितना 5 होगा वही 2 के साथ शादी विवाह करके जीरो बना देगा। तो 5 ढूंढने के लिए हम लोग जैसे नंबर ऑफ जीरो ढूंढते थे वैसे हम लोग इसमें 5 ढूंढते हैं। तो 5 से भाग देंगे हम लोग जैसे ही 205 में, तो हम लोग को कितना बार में खाएगा जी 41 बार में हम लोग का खा जाएगा। 4 पंचे 20, फिर 5 कम 5। फिर जैसे ही हम लोग इसमें 5 में फिर भाग देंगे हम लोग तो 8 पंचे कितना खाएगा 40। फिर हम लोग 8 में 5 से भाग देंगे कितना बार में पूर्णतः खाएगा 1 बार में। अब नहीं खा रहा है ना, तो अब लोग हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। तो अब लोग जोड़ दीजिए, इस सब को जोड़ दीजिएगा तो नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे 50, यानी कि नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना आ जाएगा 50। तो बोलेगा कि आपका 10⁻n से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान पूछ लेगा तब भी हम लोग का कितना हो जाएगा 50। तो n का अधिकतम मान पूछे तब भी उत्तर हो गया 50। नंबर ऑफ जीरो पूछता तब भी हो जाता 50। तब बतवा तो सेम है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तभी ना सेम होगा। तो देखिएगा कोई भी सवाल होता है ना, उस सवाल एक दूसरे से रिलेटेड होता है, परंतु टीचर को जानकारी नहीं होने के कारण वो होता क्या अलग अलग चैप्टरों में उसको पढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हम आपको पढ़ाते हैं परसेंटेज, तो काफ़ी चैप्टर आपको परसेंटेज में ही कवर करवा देते हैं कि परसेंटेज ही सब चैप्टर का क्या है रीड है, खाली उसका एप्लीकेशन बदल गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कहीं जाके कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, कहीं जाके सिंपल इंटरेस्ट बन गया। बतवा तो एक ही चीज़ है तो वो एक परसेंटेज का टॉपिक ही ना जी। तो आप कुछ भी नहीं करना, जैसे नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर रहे थे वैसे आप इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम इसको रफली मिटा देते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट लिख लेते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 ले लिए हैं, सेम एज उसी तरह बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लोग नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करते थे सेम एज उसी तरह आपको यहाँ पर बनाना है। तो चलिए 2-3 सवाल लेके प्रैक्टिस करते हैं और इसके आगे ज़रा आगे हिसाब को समझेंगे।
तो बोल रहा है कि 203 फैक्टोरियल जो है 10⁻n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो बोलेंगे 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 तय में छिट्टा भर भर के है, तो 5 ढूंढेंगे, 5 से भाग देंगे हम लोग। नंबर ऑफ 5 ढूंढने के लिए 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो 40 बचे 200 खाएगा। उसके बाद 5 से 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 बार में खाएगा, फिर 8 में 5 से भाग देंगे 1 बार में खाएगा। तो हम लोग का बोलेगा कि n का अधिकतम मान कितना हो गया, तो बोलेंगे 49 हो गया n का अधिकतम मान। काहे कि हम लोग का इसमें नंबर ऑफ 0 पूछता तब भी 49 बोलता। अब यहाँ 10⁻n कहने से मतलब ही क्या है इसका कि n का कितने पावर है, 10 क्या गो है। हम बोलेंगे यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए, तो क्या गो 10 है जी, तो 3 गो 10 है। तो 3 गो 10 के इन्होंने लिख सकते हैं, एक पावर 3, तो 10⁻, हायर में क्या गो 10 है, तो बोलेंगे अधिक से अधिक 3 गो 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻n। तो एक यही तब बोल रहा है जी n है, ये कितना n है, यही आपको पावर पूछ रहा है। तो कितने n है, 49 n, यानी 10 का अधिकतम मान कितना है, 10⁻n से विभाज्य है, तो n में कितने पावर है, नंबर ऑफ 0 कितना है, तो 49 है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 49। ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको फिर से रफ कर देते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट लगा लेते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या जो है 3 नंबर ले लिए हैं और इसको समझते हैं। सेम एज उसी तरह बनाना जैसे हम लोग इससे पहले वाले सवाल को बना रहे थे। तो बोल रहा है कि फैक्टोरियल 143 5 टू दी पावर n, यानी 5 पर पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो वहाँ हम लोग को 10 ढूंढना था, 10 ढूंढने का मतलब 0 ढूंढना था। यहाँ हमको 5 ढूंढना था, 5 से भाग देंगे, फिर जो आएगा उसी में 5 से भाग देंगे। तो 5 से विभाज्य है तो 5 ढूंढे, जिससे विभाज्य बोलेगा ना चाचा वही से भाग दे देकर ढूंढेंगे। एक को तो कॉन्सेप्ट है, आपको वीडियो 2 में बताइए दिए हैं एकदम, तो जाके देखिए ना, देखने के लिए ना बनाए हैं वीडियो। तो चलिए तब पहले फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना बार में भाग लगेगा, तो बोलेंगे सर जी 5 दूनी 10 खाएगा, छोड़ेगा हम लोग का यहाँ पर कितना 143, 5 से विभाज्य, तो 5 दूनी 10 खिलाएंगे, छोड़ेगा हम लोग का 4, 4 पर फिर 3 उतार देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा जी 43, यानी कि 23 बार में हम लोग बोलेंगे 4 उतार देंगे तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 8 पंचे 40, 28 बार में खाएगा 140 तक 5 से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे पुनः इसमें 5 से भाग देंगे, तो पुनः 5 से भाग देंगे तो कितना बार में हम लोग का भाग लगेगा, तो बोलेंगे सर जी 5 से भाग देंगे, 5 ढूंढना है तो इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 बार में भाग लगेगा 5 25। फिर वो हम लोग कितना से भाग देंगे, तो बोलेंगे सर 1 बार में भाग देंगे, 5 एक ही बार में न खाएगा जी, तो हम लोग जोड़ दीजिए। तो पहले 5 से भाग दिए 143 में, तो 28 बार में, फिर 28 में 5 से भाग दिए, 5 ढूंढना है तो 5 से भाग देंगे, तब फिर 28 में 5 से भाग दिए 25 25, 5 बार में लगा, फिर 5 में भाग दिए, सबको जोड़ दीजिए तो हाईएस्ट पावर पता चल जाएगा। तो हम लोग जोड़ देंगे तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग हो जाए 33 1 34, यानी n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 34, यानी कि 34 हो जाएगा। यानी कि इसमें 5 बोलेगा तब भी 34 हो जाएगा। अब वही हुआ 5 बोलेगा तो में कितना है 34, 5 से विभाज्य है मतलब 5 में कितना है 34 गो 5 है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 34। जो ढूंढ जिससे विभाज्य है उससे लगातार भागों में भाग देते चल जाएंगे, तो आपका यही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं अब लोग 4। अब क्वेश्चन में बने रहिएगा, क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है, ये नहीं कि खींच देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कर आप खुद सोचिए कि जब हम बोल रहे हैं तब तक आप लोग इसमें नंबर ऑफ 0 निकाल दीजिए, बस और कुछ भी नहीं करना है। चलिए तो दिया गया फैक्टोरियल 98, यानी कि 98। आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल को ऐसे दे दे कि फैक्टोरियल को आपको लिख के ऐसे दे दे, दोनों फैक्टोरियल का सिंबल है। तो आपको इसमें बोल रहा है कि 15 से विभाज्य है, आप इस बात को समझना है। तो देखिए 15 से विभाज्य है तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, हमेशा अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है। तो 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य। तो आप बोलेंगे सर जी 3 ढूंढिए उनकी 5 ढूंढिए, आप बतबो तो ही की ढूंढिए हम आप केना बनेबे, तो रे बाबू कॉन्सेप्ट पर लची तो सब बना ले लो अभी। चल तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग का 3 अगर बात बोले फैक्टोरियल 98 जब लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 4 5 6 से, तो 3 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 9 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, पर ढेरी छिट्टा भर भर के 3 मिलेगा। परंतु 5 जागो मिलेगा तो वही ना 3 और 5 मिला के शादी कर लेगा और 15 बना देगा। तो 5 ढूंढना है, 3 तो तुरंत ढेरी मिलेगा, पूरा 98 तक में 3 ढेरी मिलेगा। 5 देखेंगे क्या गो है, तो नंबर ऑफ इसमें क्या ढूंढेंगे 5। तो जो बड़ा संख्या रहता है वही ढूंढते हैं क्योंकि वो दूर दूर पे रहता है। 3 तो तुरंत होगा, 3 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 5 डायरेक्ट 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा।
तो नंबर ऑफ 5 ढूंढते हैं। तो 5 ढूंढने के लिए इसमें भाग दे देते हैं 5 से, तो 19 पचे 95। फिर 19 में 5 से भाग देंगे तो हम लोग का 5 तिया 15। अब तो भाग लगे ना, नहीं जोड़ देंगे तो 19 से 3 हो जाएगा हम लोग का कितना 22। तो बोलेगा फैक्टोरियल 98 15 से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान कितना हो गया 22। तो कुछ भी नहीं था सवाल में, तो पूछता कि 15 से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 22। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं अब लोग 5, समझते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो लिखा गया फैक्टोरियल 134। फैक्टोरियल 134 जो है वो किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य कहने का मतलब है तो n का अधिकतम मान के 11 से विभाज्य मतलब क्या को 11 है यही ढूंढना है। तो 11 से इसमें भाग दीजिए। तो 11 ढूंढने के लिए नंबर ऑफ 11 कितना है, तो 11 से भाग देंगे। 5 ढूंढना है तो 5 से भाग देंगे, 3 ढूंढना है तो 3 से भाग देंगे। जो आएगा उसमें तब तक देते रहेंगे भाग जब तक कि इससे कम ना हो जाए। तो 11 से भाग देंगे तो हम लोग का खा जाएगा 12 बार में, ठीक है कि 11 का में 11, फिर 11 दूनी 22, फिर 12 में 11 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा। तो 11 12 1 हो गया कितना 13। तो n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा आप लोग का सही उत्तर 13। n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 13। तो कुछ भी नहीं है ऐसे प्रश्नों में। चलिए बिना किसी टाइम के बर्बाद करते हुए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न संख्या अब ले लिए हैं 6 और इसको समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 6 कर रहा है फैक्टोरियल 535 पे पावर n से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना हम लोग कितना लिख सकते हैं 7। 35 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना कितना 7। तो हमको ढूंढना क्या है, तो बोलेंगे 5 मिलेगा, 5 शुरू में 5 मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, 15 में। तो 7 दूर दूर पर मिलेगा, 7 बहुत कम मिलेगा, 7 में मिलेगा, 14 में मिलेगा, 21 दूर दूर पर मिलेगा ना। तो नंबर ऑफ 7 ढूंढ लेते हैं इसमें कितना है। चलिए तो नंबर ऑफ 7 ढूंढने के लिए इसमें 7 से भाग, फिर जो आए फिर उसमें 7 से भाग, फिर जो आए फिर उसमें से भाग, तब तक 7 से भाग देते जाएंगे जब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए। तो हम लोग इसमें 7 से भाग देते हैं तो पहले 7 7 49 खाएगा, फिर हम लोग 1 छोड़ेगा, 1 पर 1 0 उतारेंगे, फिर 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 71 कार में खाएगा। फिर 7 से इसमें 71 में भाग देंगे तो 7 दही 70 खाएगा हम लोग का। फिर 70 में 10 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा। अब भाग नहीं लगेगा ना जी, 7 से छोटा आ गया 1, तो अब भाग नहीं लगेगा, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 82। तो n का अधिकतम मान हम लोग का कितना हो जाएगा 82। तो आशा करते हैं कि सवाल में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कुछ नया प्रश्न आया है कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग ले लिए हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझेंगे और इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं समझेंगे। सेम प्रश्न है कि फैक्टोरियल 73 जो है 18 पे पावर n से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो देखिएगा घबराइएगा नहीं, आप लोग खींच दीजिएगा तो छूट जाएगा और बोलिएगा सर आप बताए ही नहीं है ये वीडियो में। तो आपको खींचना नहीं है, धैर्य बना के रखना है। याद रखिएगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या कुछ चीज़ ग्रहण करने के लिए आपके अंदर जो है एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपके अंदर जो है सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपको झुकने का आदत होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं कोई चीज़ सीख सकते हैं। देखते हैं कि कोई भी वृक्ष होते हैं जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है तो वो झुकता है ज्ञान देने के लिए भी, और झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे चला गया। आपको झुकना होगा और टीचर को भी झुकना पड़ता है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए उसे ये नहीं कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड लेवल का ही बताएंगे, उसको नीचे झुककर छोटे छोटे चीज़ बताकर छोटे छोटे सवाल बताकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे अपने कंटेंट पर आते हैं। तो दिया गया है फैक्टोरियल 73 जो है 18 पे पावर n से विभाज्य है। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो आप बोलिएगा सर इसको 9 गुना 2 काहे नहीं लिखेंगे, 6 गुना 3 काहे नहीं लिख दिए आप। तो देखिएगा भाई अभी तुरंत बोले हैं पहले वाले वीडियो में, इसीलिए बोलते हैं वीडियो को खींचिए नहीं। जब भी इसको लिखना है अविभाज्य संख्या में लिखना है 9 गुना 2 हम नहीं लिखेंगे भैया। 9 गुना 2 क्यों नहीं लिखेंगे, या 3 गुना 6 हम क्यों नहीं लिखेंगे। तो इस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि 3 गुना 6 क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग। तो हम इसको लोग तोड़ सकते थे 18 को हम लोग कितना में 3 गुना कितना में जी 2, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया जी 18। इसको ये दोनों 2 को है तो लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 अगेना कितना 2। अब बोलिएगा
3 का पावर 2 है तो इसको 9 गुना 2 कहाँ लिख सकते हैं सर? 9 ढूंढेंगे इसमें क्या गो 9 है और बता देंगे। तो आप जैसे ही इसमें 9 ढूंढिएगा ना तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तब बोलिएगा कौन चाचा से पढ़ ले लिए, आधा अधूरा ज्ञान, छोटा ज्ञान, गलत ज्ञान, आपका आगे जाके खतरा बन सकता है। तो आपको 9 नहीं ढूंढना है चाचा, 3 ढूंढना है, ठीक है? 9 नहीं ढूंढना है। क्यों नहीं ढूंढना है? ई चाचा बतबो तो खोल के बतबो, हमरा किए ना ढूंढबे तो समझिए। चलिए इस सवाल को रहने दीजिए, हम लोग छोटा सवाल लेते हैं, उस पर समझते हैं। जैसे कि हम बोले आपको फैक्टोरियल 12 ले लिए, ठीक है? फैक्टोरियल 12 बोलेंगे हम, सपोज यही ले लेते हैं। फैक्टोरियल 12 जो है 18 पे पावर n से विभाज्य है। 18 पे पावर n से क्या है? विभाज्य है। 18 को आप बोले कि सर 9 गुना 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आइए जाएगा, 9 गुना 2 लिख देंगे। तो आए में देख लेंगे 2 तो ढेरी मिलेगा, 2 में 4 में 6 में 9 जहाँ जहाँ मिलेगा वही होगा। तो आप ही के हिसाब से 12 में 9 से भाग दे दिए। तो 12 में 9 से भाग दे दिए तो नंबर ऑफ 9 का बात बोले, नंबर ऑफ 9 हम लोग का कितना आ गया? 12 में 9 से भाग देंगे तो एक ही बार में रखेंगे तो 1 को 9 मिलेगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि 12 पे पावर 12 जो फैक्टोरियल 18 पे पावर n से विभाज्य, तो n का अधिकतम मान कितना होगा? 1। गलत हो जी तुम चाचा, लिख के ला स्टाम्प पेपर पर। ये किए छे, एकरा समझे छी अपना, देखो गलत किए हो गए जान लो नु कि फैक्टोरियल लिखल छे, एकरा में तो 9 में मिलवे करते हैं। कहीं एगो 3 और मिल जाए, फिर कन्नो एगो और कन्नो से 3 एगो मिल जाए, तो हमरा 3 एगो मिल जाए, एगो और कन्नो से 5 पैन वाला लेके 3, तो 3 गुना 3 मिला के फेरो ना 9 बना लेके। फिर आगे कहीं 3 मिल रहा है, एगो और कन्नो से 3 ला लेके, फिर 3 गुना 3 बना के 9 बना दिलके। तो ढूंढे छिए कौन चीज? 3 ढूंढे छिए, 9 नहीं ढूंढे। कहले नहीं समझ, खोल के बतबो। तो देखो खोल के केना बतबे छी। 12 का हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 और गुना कितना लिख सकते हैं हम लोग? 12। अब बोल रहे हैं कि ई चचा जो है 18 से कटने वाला है, तो इसमें जाएगो 18 होगा वाएगो कटेगा। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना कितना जी? 9। 2 गुना कितना लिख सकते हैं? 9। तो बोलेंगे 2 यो मिलथुन यो मिलथुन यो मिलथुन यो मिलथुन, ढेरी मिलथुन 2। 9 ढूंढो क्या गो छे? 9 ये ढूंढे के छे, तो ले नंबर ऑफ 9 ढूंढ दे छिए खोल के। तो चले एगो तो 9 नुनू जे तोरा सीधे सीधी लॉक रहे छो है यहाँ पर, तो एगो 9 मिल गलो, ठीक छे। एगो ई 3, एगो और कहीं से पैचा पानी लेके 3 अगर मिल जाए, तो यहाँ 6 जे छे ओकरा में 2 गुना 3 में एगो 3 छे जी, तो 3 गुना 3 हो जेते 9, तो एगो 9 हमरा यहाँ पर ही मिल जेते, तो एगो 9 और मिल गलो, ले इहो ठीक छो। अब फिर आगे बढ़बे तो देखबे हे यहाँ पर एकरा में कहीं नहीं मिले। अब यहाँ पर 4 गुना हम लोग लिखेंगे इसको कितना जी? 3। तो हम लोग को बोलेंगे यहाँ 3 मिलेगा, और भी कहीं हम लोग देख लिए कि और कहीं न कहीं देखिए कुछ मिल जाए, हम लोग का एगो और 3 कहीं मिल जाए, तो हम लोग का अब कहीं भी 3 हम लोग को मिलने वाला नहीं है। तो 9 ढूंढना था हमको, तो 9 कहाँ मिला? एगो तो यहाँ 9 मिला, एगो 3 ऐसे, एगो 3 ये अकेला, तो 3 गुना 3 मिल हो गया, 9 मिल गया, 2 9 हो गया। एगो यहाँ पर अगर बात करें 3 का, तो सिर्फ यहाँ 3 है। अब कहीं भी एगो 3 तो आने वाला नहीं है, कहने 6 यूजे हो गया है, 9 यूजे हो गया, अब तो कहीं 3 आने वाला नहीं है। तो हम लोग का क्या गो मिल गया है? 18 से कटने के लिए 9 क्या गो मिल गया जी? तो 2 गो 9 मिल गया। अब डायरेक्टे 9 से भाग दे दिए तो क्या गो 9 मिला था? एगो। क्यों मिल गया एगो? कि 3 ढूंढना था, 3 ढूंढेंगे, एगो और 3 कहीं मिल जाएगा, तो 3 गुना 3 9 बना लेगा, 9 नहीं ढूंढना था। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को जो ढूंढना था 9 डायरेक्टे ढूंढेंगे तो क्या 9 मिलेगा। 3 ढूंढेंगे कि एगो 3 इन्हें मिला, एगो 9 से मल्टीपल में 12 में से एगो 3 मिला, 3 गुना 3 हो जाएगा, तो फिर एगो 9 भूल जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? 3 ढूंढ लेंगे। तो कहने का मतलब 3 ढूंढ लिए, तो अपने 3 गुना 3 हो बना के 9 पूरा देगा। तो अब हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या गो हम लोग को मिल गया? तो हम लोग को मिल गया कितना? 9 मिल गया, इसमें 2 गो 9 मिल गया, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 18 से विभाज्य होने के लिए 2 हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या कहता है, बनाएंगे कैसे, इस चीज़ की बात हम लोग करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए देखिए और समझिए, यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? 9 गुना कितना जी? 2। तो आप में हमेशा आपको अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो इसको अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर गुना 2,
3 का स्क्वायर गुना 2 लिख सकते हैं, 3 अभाज्य संख्या हो गया और आपका 2 भी अभाज्य संख्या है बेकरा, 2 तो ढेर ही मिलेगा। तो हमको 9 ढूंढने के लिए क्या ढूंढेंगे, 3 ढूंढेंगे। जागो 3 मिलेगा और आधा कर देंगे 9 मिल जाएगा। जब पहले आपको देखे तो 3 से ढूंढने के लिए हमें भाग दे दीजिए 3 से, तो 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बार में भाग लगेगा। फिर हम लोग इसमें भाग दे देंगे किससे, 4 में भाग देंगे 3 से, कितना बार में भाग लगेगा जी, 1 बार में भाग लगेगा हम लोग का। 1 बार में क्या लगेगा भाग, अब तो भाग नहीं लगेगा। तो बोलेंगे क्या सर जी, 3 मिल गया है में क्या गो, 5 गो 3 मिल गया, 3 मिल गया, 4 1 5 गो मिल गया। तो 3 मिल गया, 5 गो मिल गया। हम लोग का अभी जब खोल के बनाए थे तो क्या गो मिला था, 9 जी 2 गो मिला था। यहाँ तो 5 गो आ रहा, अब केना बने बे चाचा, तो समझना है, धैर्य बनिए, सब चीज़ सिखाएंगे, खोल के सिखाएंगे। तो देखिएगा, तो अब बोलिए हमको जो है 3 ढूंढना था, तो 3 मिल गया हम लोग को, क्या गो नंबर ऑफ 3 कितना मिल गया जी हम लोग को, 5 गो। परंतु हमको 3 ने ढूंढना है, 3 के स्क्वायर ने ढूंढना है। तो बोलेंगे जागो 3 मिला ना, ओकर आधा कर देंगे, 9 हो जाएगा। जैसे कि सपोज इधर हट के लेते हैं, जैसे हम लोग को 4 गो मिल गया, 3 क्या गो मिल गया, 4 गो। तो 9 क्या गो मिलेगा, ओकर आधा मिलेगा। काहे आधा मिलेगा, 3 गुना 3 करेंगे, जैसे 2 गो 3 मिला 4 गो, तो 9 क्या गो मिलेगा, एक आधा। एगो ई 9 बनाएगा, एगो ई 9 बनाएगा, तो 9 क्या गो मिला, 2 गो। 3 मिलेगा 4 गो, तो 9 क्या गो मिलेगा, ओकर आधा 4 गो। अगर 3 मिल जाता 5 गो, सपोज करते हैं, तो 9 क्या गो मिलता। तो बोलेंगे सर जी ई जोड़ा बनाएगा, ई जोड़ा बनाएगा, 3 गुना 3 करके 9, ई तो नहीं ना बनाएगा, ई तो हटक गया, जोड़ा नहीं ना बना। तो कहने 3 जितना होता है ओकर आधा कर देंगे, तो हम लोग का 9 मिल जाएगा। कहने की जानते हैं, 3 अगर 4 गो होगा, 3 अगर 2 गो है, 3 अगर गुना में 2 गो है, तो 9 क्या गो होगा, 2 गो है, 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, 3 गुना 3। तो हम लोग का यहाँ 3 मिला है क्या गो, 5 गो। तो 3 का स्क्वायर क्या गो मिलेगा, तो स्क्वायर मैंने 2 ना, तो 2 में से हमें भाग दे देंगे। तो बोलेंगे सर जी तो हमें भाग लगता है 5 में 2 से 2 बार में, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यानी कि में 3 का पेयर क्या गो बनेगा, 3 का स्क्वायर क्या गो बनेगा, 2 गो बनेगा। एगो बेगा जाएगा, एगो छूट जाएगा। देखिए यहाँ भी समझाएं, एक्चुअल हमको 3 नहीं ढूंढना था, 3 का पावर कितना है वो ढूंढना था। तो 3 का स्क्वायर क्या गो मिलेगा, 2 गो। तो जैसे 5 गो लिखे हम लोग, तो इसमें 9 बनाएगा, 5 गो मिलेगा, तो 3 गुना 3 होगा, तो एगो 9 बना लेगा, 3 गुना 3 एगो 9 का, एगो छूटिए न जाएगा। तब 3 मिला है 5 गो, 3 मिला है हम लोग का क्या गो, यहाँ पर बोल सकते हैं 5 गो। तो 3 मिला है 5 गो, 3 मिला है क्या गो 5। तो 3 का स्क्वायर क्या गो मिलेगा, तो हमें भाग देते थे 2 से, आधा ना होता है जी, तो भाग दे देंगे तो 2 बार में लगेगा, एगो 3 जोड़ा बनेबे नहीं करेगा, बेगा जाएगा। तो यानी कि 9 बोलता, 9 ढूंढने का मतलब 3 का स्क्वायर ढूंढना, तो यानी कि 9 क्या गो मिलेगा, 2 गो। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, ये चीज़ आप हमको वीडियो में अवश्य बताएं, कमेंट में बताएं, या फ़ोन नंबर है तो फ़ोन करके बताएं, नहीं पैसा खर्चा नहीं करना है तो वीडियो में कमेंट करके बताएं। चलिए कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, तो आप लोग हम सीधे अपने सवाल पे आते हैं और समझते हैं। तो 18 को हम लोग अभाज्य संख्या में ब्रेक करके लिखेंगे और उसको पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना कितना जी, 2। तो हम लोग का 3 9 नहीं ढूंढना है, अभाज्य संख्या में 2 तो ढेरी मिलेगा, 3 का स्क्वायर ढूंढना है। तो सबसे पहले 3 ढूंढ लेते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढ लेते हैं, 3 क्या गो है। तो 3 हम से भाग देते हैं, 72 में 3 से भाग देंगे तो नंबर ऑफ 3 हमको पता चलेगा कि नंबर ऑफ 3 कितने हैं। तो 72 में 3 से भाग देंगे तो 24 तिया 72, फिर इसमें 3 से भाग देंगे 24 में तो 8 तिया 24, फिर कौन सी कहता है 8 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6। तो नंबर ऑफ 3 हम लोग का कितना आ गया, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ 3 आ गया हम लोग का कितना, 34। परंतु हमको 3 नहीं ढूंढना है, 3 का स्क्वायर ढूंढना है। तो 3 का जोड़ा लगेगा जी, तो बोलिए 3 34 को है, तो जोड़ा क्या गो होगा, 2 गो का जोड़ा लगते हैं ना। तो यही 2 से में भाग दे दिए, जो पावर बनता है उससे भाग, यहाँ पावर 3 आता था, 3 से भाग पावर 2 आया था, 2 से भाग। तो बोलेंगे 3 34 को है, तो 3 का स्क्वायर क्या गो होगा, जोड़ा, तो एक आधा होगा। तो 34 का आधा कितना होगा, 17, यानी नंबर ऑफ 9 में कितना हो गया, 17। तो यानी n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 17। तो राइट उत्तर हम लोग का हो जाएगा 17। तो आशा करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, हर हमेशा हम यही सोचते हैं कि चाहे आपको ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, हम अपना 100% आपको दें। जब तक हम दूसरे से बेटर नहीं देंगे तो आप मेरे वीडियो को क्यों देखेंगे, जाहिर सी बात है।
तो अब यहाँ पर आपको जो है इसको अभाज्य फॉर्मेट में तोड़ लेना है और आपको इसमें पावर है तो पहले 3 ढूंढ लेना है। अब बोलेंगे 3 ढूंढ लिए तो 3 आ गया 34 को हम लोग का, तो 3 का स्क्वायर एक आधा हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब पेड़ ना बनाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या को मिलेगा 17 को, यानी कि 73 फैक्टोरियल 18 से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान कितना होगा 17। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए तो हम लोग अब प्रश्न संख्या उसी टाइप का ले लिए हैं, प्रश्न संख्या कितना 8, और इसको समझते हैं। तो दिया गया फैक्टोरियल 145 30 पे पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। इसमें हमेशा अधिकतम मान ही पूछता है, मिनिमम नहीं पूछता है। तो 30 पर पावर n से विभाज्य है, तो हम लोग 30 को ब्रेक कर लेंगे अभाज्य संख्या में, तो हम इसको 3 गुना लिख सकते हैं, 2 गुना लिख सकते हैं 5। अभाज्य संख्या में ब्रेक करना है, 6 गुना 5 नहीं लिखना है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। जे नहीं जानते हैं अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, सह संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, त्रिकोणमिति संख्या, वीडियो के प्ले लिस्ट में संख्या से भरल ढेरी संख्या पहचानिए अभाज्य क्या है, कैसे पहचानेंगे, कोई बड़ा नंबर दे दिया तो अभाज्य कैसे, प्ले लिस्ट में जाके देखिए। चलिए तो अभाज्य संख्या आपको जानते हैं कि जिसको पढ़ा चुके हैं क्या है। तो आप बोलेंगे सर जी 3 ढूंढेंगे कि 2 ढूंढेंगे कि 5 ढूंढेंगे, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है ना जी अभाज्य में, वही ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं, वही रीजन जानना है, रीजन काउज जानना है कि क्या क्यों करते हैं। तो बोलेंगे जब फैक्टोरियल 45 लिखेंगे तो 2 तो तुरंत मिलेगा, 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 मिलेगा। 3 ढूंढेंगे, तीनों तुरंत मिल जाएगा, 3 में, 6 में, 9 में, 12 में। 5 दूर दूर पर मिलेगा, तो 5 ना कम होगा, तो जेकर मिनिमम पावर होता है वही ना ढूंढते हैं। तो बोला 30 से विभाजित अधिकतम मान क्या होगा, तो नंबर ऑफ 5 ढूंढेंगे। तो नंबर ऑफ 5 ढूंढने के लिए हम लोग इसमें 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग का खाएगा 5 दूनी 10, 9 पचे 45 29, फिर 5 से इसमें पुनः भाग देंगे तो हम लोग का 5 25 खा जाएगा, फिर 5 से इसमें भाग देंगे 5 एकम 5 खा जाएगा, जोड़ देंगे तो इस सब का हो जाएगा कितना 35 यानी कि 35, यानी कि n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 35। कुछ भी नहीं है, फूल हौला सवाल, एकदम हलवा है, पोलियो मॉडल है। तो चलिए आपका नंबर ऑफ 5 ढूंढना था कि 5 इसमें बहुत कम मिलेगा, तो आपका नंबर ऑफ 5 बोलेगा तो कितना हो जाएगा 35, या n का अधिकतम मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 35। चलिए हम लोग अब इसको रफली मिटाकर नेक्स्ट सवाल लगा लेते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 9 9 10 जो भी हो, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है फैक्टोरियल 175 6 पे पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुना कितना लिख सकते हैं 3, सबसे बड़ा नंबर कितना है 3, 3 दूर दूर पे मिलेगा, तो हमको नंबर ऑफ 3 ढूंढ लेना है, वही हमारा उत्तर होगा। तो 3 से भाग देंगे इसमें, तो हम लोग का 3 से भाग देंगे तो 5 3 या 15 खाएगा, फिर छोड़ेगा हम लोग का 2, फिर हम लोग का छोड़ देगा कितना 8 तिया हम लोग का खा लेगा, फिर 24 यानी 58 बार में खाएगा, फिर इसमें भाग देंगे तो 19 तिया 57 खाएगा, फिर हम लोग 19 में 3 से भाग देंगे तो 6 3 18 खाएगा, फिर 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में खाएगा। अभी हम सब लोग को जोड़ लेते हैं, तो इसमें ही 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60, ये दोनों जोड़ लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 25, फिर हम लोग अगेन जोड़ देंगे तो हम ला जाएगा 85, यानी n का अधिकतम मान जो हो जाएगा कितना 85, n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 85। कुछ भी नहीं था ऐसे सवाल में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। बोल रहा है कि फैक्टोरियल 160 12 पे पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो 12 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना हम लोग कितना लिख सकते हैं 3। तो हम लोग ढूंढेंगे क्या, 2 तो ढूंढना अभाज्य में तोड़ना है, 4 तो लिखना नहीं है, तो हम लोग 2 ढूंढेंगे कि 3 ढूंढेंगे, इस चीज़ पे बात करते हैं। तो बोलेंगे सर 3 सब इन दोनों में बड़ा कौन है 3, तो 3 पे हमको ढूंढना पड़ेगा। हालांकि हम आपको दोनों ढूंढ के बताते हैं, जिसका मिनिमम पावर होगा उसी पे डिपेंड करता है, आप लोग जानते हैं। तो नंबर ऑफ 3 ढूंढने के लिए हम लोग 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो 5 3 15 खाएगा, फिर 1 छोड़ेगा, हम लोग का हो जाएगा कितना यहाँ पर 10। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा कितना 5 3 15 खा गया, हम लोग का छोड़ा 1, फिर 3 तिया हम लोग का इधर हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 खा जाएगा, ठीक है, इधर 3 तिया 9 हो गया, प्लस फिर इसमें भाग देंगे तो 17 तिया 51 हो गया, फिर 17 में 3 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 हो गया, फिर 5 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो गया। अब हम ये दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा हम लोग का 70 5 75 1 76। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाए, नंबर ऑफ जीरो का बात करते हैं, 3 कितने हो जाएंगे 76।
अगर हम डू का बात बोलें कि डू ढूंढते हैं सर कितना होगा, तो डू से ढूंढने के लिए डू से भाग देंगे तो 160 में तो होगा 80, 80 में पुनः डू से भाग देंगे तो 40, 40 में पुनः डू से भाग देंगे तो 20, 20 में डू से भाग देंगे 10, 10 में डू से भाग देंगे 5, 5 में डू से भाग देंगे डू में भाग देंगे डू से तो 1। इसको जोड़ लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 120, 20, 40, 50, 55, 57, 1, 58। तो हम लोग का नंबर ऑफ डू कितना हो गया 158। परंतु नंबर ऑफ डू नहीं ढूंढना, डू का स्क्वायर ढूंढना है। डू का कितना ढूंढना है स्क्वायर, मतलब कि डू का जोड़ा ढूंढना है। तो आधा हो जाएगा, जितना पावर उसे भाग दे दीजिए। तो भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 जो है कितना आ गया, 4 बहुत ज़्यादा आ गया है। परंतु हम लोग का 3 जो है 76 को आया है, तो इतने को कितना शादी होगा जी। तो यानी कि n का अधिकतम मान तो 76 से ज़्यादा आ गया था। हम लोग का उत्तर हो जाएगा कितना 76। तो यहाँ पर बेस बना लेंगे अभाज्य संख्या का, देख लेंगे जिसका पावर मिनिमम हो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 76। क्यों 76 हो जाएगा कि 3 76 को मिलेगा, तो जितना वो 3 मिलेगा, 4 तो मिल गया 679 को, तो उससे क्या मतलब 76 को कितना शादी हो पाएगा जी। तो हम लोग का n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 76। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 76। चलिए ऐसे ही प्रश्न और हम लोग लेते हैं और लॉजिक को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 11। बोल रहा है फैक्टोरियल 109 जो है 20 पे पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो 20 को ब्रेक करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना कितना जी 5। आप बोलेंगे सर 2 ढूंढे कि 5 ढूंढे, 2 नहीं, 2 ढूंढ के हम लोग क्या कर लेंगे 2 का पावर ढूंढ लेते थे। परंतु हम बोलेंगे 4 तो ढेरी मिलेगा, 5 न कम मिलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट 5 का n ढूंढेंगे। तो नंबर ऑफ 5 ढूंढने के लिए भाग दीजिए 5 से, 5 से भाग देंगे तो हम लोग का खा जाएगा कितना बार में जी 5 दूनी 10, फिर 5 21 बार में खाएगा। फिर हम लोग का इसमें 5 से भाग देंगे 4 बार में खाएगा। अब तक खेबे नहीं करेगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा हम लोग का 25। तो राइट उत्तर भी हम लोग का कितना हो जाएगा 25। चलिए हम लोग देख लेते हैं और एक नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए तो हम लोग ले लिए हैं प्रश्न संख्या कितना हम लोग 12। समझते हैं इस नए टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बोल रहा है n का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे कि एक रेंडम दे, अभी फैक्टोरियल नहीं दिया है, कोई रेंडम नंबर लिख लिया है। जैसे 28 है तो इसके बाद ही नहीं कि 29 30 लिखा है, रेंडम लिख लिया गया है। 28 लिख लिया, 55 लिख लिया, 52 लिख लिया, 51, कुछ से कुछ लिख के आपको दे दिया गया है वहाँ तक। और बोल रहा है पूरी तरह से 35 से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें इतना इतना पूरी तरह 35 से विभाज्य है। तो वो इसी तरह बनाएंगे, आपको घबराना नहीं है। जब हम है तो घबराना नहीं है, कहते ना जब हम है तो क्या गम है। तो 35 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुना कितना जी 5। तो अब यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे क्या, तो ये तो रेंडमली तो है नहीं, तो बोल देंगे कि सर फैक्टोरियल तो है नहीं, कि लगातार तो है नहीं। बोलेंगे सर जी 5 जो है बहुत कम मिलेगा, 7 दूर दूर पर मिलेगा। तो हम लोग को इसमें 5 भी सेपरेटली एक बार ढूंढना पड़ेगा और 7 भी सेपरेटली हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पर 5 ढूंढ लेते हैं, 7 ढूंढ लेते हैं, जो कि कम होगा वही पे डिपेंड करेगा हम लोग का। तो चलिए 5 से यहाँ कटता है, 5 से कटता है हम लोग का कितना बार में, एक बार में। तो एगो 5 यहाँ मिलेगा हम लोग का। उसके बाद यहाँ पर 5 का बात करें, यहाँ लिख लेते हैं 5 एगो मिला। फिर हम लोग का यहाँ पर बात करें और 5 से कटने वाला, 5 से कटने वाला, 5 से यहाँ 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 25 से कटता है, तो फिर 2 को 5 मिल जाएगा हम लोग का। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पर 5 से कटता है 65, तो फिर एगो मिल जाएगा हम लोग का। फिर आ जाइए 25 कटता है, 5 से 25 से कटता है, तो 2 को 5 मिल जाएगा। तो 2 और 2 4 और 2 5 का संख्या टोटल कितना मिल गया 6। अब 7 देख लेते हैं क्या को मिलता है। तो 7 से भाग देते हैं यहाँ पर हम लोग का। तो 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पर एगो 7 मिलेगा, 7 चौक 28 खाता है। फिर हम लोग का 7 7 49 में मिलेगा हम लोग का क्या को 2 को 7 मिलेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर 2 को 7 मिलेगा। उसके बाद हम लोग का 52 में तो नहीं मिलेगा, 63 91, 63 91, तो एगो 7 हम लोग का यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद 62 84, एगो 7 यहाँ मिल जाएगा हम लोग का। और यहाँ 11 7 77, एगो 7 हम लोग को यहाँ भी मिल जाएगा। तो 1 2 2 4 1 5 1 6, 7 भी कितने मिल गया हम लोग का 6, 5 भी कितने मिल गया हम लोग का 6। तो हम लोग का तो कम तो कोई आया नहीं। अगर मान लीजिए 5 आता 3 एगो तो 3 उत्तर हो जाता, 7 आता 2 एगो तो कम पावर वाला उत्तर होता है। तो हम लोग का दोनों बराबरे है, तो हम बोल 35 से विभाज्य होने के लिए n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 6। तो राइट उत्तर हम लोग का कितना हो जाएगा 6। कुछ भी नहीं था, रेंडम नंबर था, जैसे बनाते थे वैसे बना, जिसकी संख्या कम होती। अभी दोनों बराबरे आ गया। मान लिया जब 5 आता, सपोज करते हैं 2 एगो, तो हम लोग का उत्तर कितना हो जाता 2 जी। मिनिमम पावर पे डिपेंड रहता है। चलिए ऐसे ही प्रश्न हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं।
चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं इसी टाइप का 13 और इस सवाल को हम लोग समझते हैं। बोल रहा है एन का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे एक रैंडम नंबर दिया है 320, 160, 90 ये सब दिया गया है जो पूरी तरह से 24 पे पावर एन से विभाज्य है। तो हमको बनाना कैसे है, तो हम लोग 24 को ब्रेक करेंगे, तो 24 को हम लोग तोड़ेंगे। तो 24 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 24 को सपोज अगर तोड़ना चाहें तो हम लोग यहाँ पर हमको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 अगुना हम लोग लिख सकते हैं 8 या 24, तो 2 का पावर 3 अगुना हम लोग लिख सकते हैं 3। कहना 2 का क्यूब करेंगे, हमेशा अभाज्य के फॉर्मेट में तोड़ना, 8 गुना 3 तोड़ेंगे ना हम लोग, तो ये 8 को अभाज्य फॉर्मेट में लिख देंगे 2 का पावर 3 अगुना 3, तो हो जाएगा 8 या 24। ठीक है, अब हमको ढूंढना पड़ेगा, लगातार तो है नहीं, बोल देंगे 3 ज़्यादा हो तो हम नंबर ऑफ 3 भी ज्ञात कर लेते हैं कितना है, और नंबर ऑफ जो है हम उसके बाद नंबर ऑफ 2 का पावर 3 हमको ढूंढना है। तो हम लोग नंबर ऑफ 2 ज्ञात कर लेते हैं, पहले नंबर ऑफ 2 कितना है उसके बाद नंबर ऑफ 2 का क्यूब भी ढूंढ लेंगे। तो चलिए पहले 3 ढूंढते हैं, तो 3 ढूंढने के लिए हम लोग 3 से कहाँ जहाँ पर कटेगा एगो 3 मिलेगा, 9 से कटेगा तो 2 को 3 मिलेगा। तो हम लोग 3 ढूंढ लेते हैं कहाँ से, तो यहाँ 3 से तो कटिए नहीं रहा है, यहाँ भी बोलेंगे 3 से कटिए नहीं रहा है, यहाँ पर देखिएगा हम लोग का कितना से कट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि 90, तो 90 के जैसे ही हम बात करेंगे तो 90 में हम लोग को 3 कितना मिलेगा, इस पे हम लोग को क्लियर करना है कि 3 कितना मिलेगा। तो 90 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो हम लोग का 30 बार में 9 से भाग लगता है, तो डायरेक्टे बोलेंगे 9 से भाग लगता है तो हम लोग को 3 गो मिल जाएगा, 2 गो मिल जाएगा। 9 से भाग लगेगा तो में 3 क्या गो जी है, 3 का स्क्वायर है ना जी। तो 90 जो है 3 9 से कटता है, 18 से भी कटता है, 18 से कटता है तो हम लोग का मिल जाएगा क्या ठो, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3। देखिएगा 3 ढूंढना हम लोग को, तो 3 ढूंढने का मतलब है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो हमको 3 ढूंढना है, तो 90 का बात करें तो 90 को लिख सकते हैं 18 गुना कितना जी 5। तो इसमें हम लोग को 3 क्या गो मिलेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 गुना 3, थी इधर लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो हम लोग को 3 क्या गो मिलेगा, 2 गो, ऐसे 9 से कटता है तो हम लोग को क्या गो मिलेगा 2 गो, तो 2 गो मिल गया। अब यहाँ पर बात करें हम लोग 190, 3 से कटता ही नहीं है, अब ई भी 3 से कटता ही नहीं है। अब यहाँ पर बात बोले तो 15 ई आपका जो है 3 से कटता है, तो यहाँ पर बात करें तो सिर्फ इसी में बात कर लेते हैं, जीरो से तो कोई लेना देना नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं 5 तिया 15, 3 से कटता है ये, तो 3 से कटता है तो हम लोग को कितना मिलेगा, एगो 3 मिलेगा, तो एगो 3 बढ़ा दिए यहाँ पर, और हम लोग को 3 किधर मिल जाएगा, यहाँ पर बात करें हम लोग का 243, तो 243 4 3 7 2 9, तो 243 का बात करें हम लोग का, तो 3 से भाग दे देंगे, तो हम लोग का 3 से भाग देंगे तो खाएगा 8 तिया 24, फिर छोड़ेगा हम लोग का फिर 3 एकम 3 खाएगा 81, फिर 3 81 को लिख सकते हैं हम लोग का डायरेक्ट 3 गुना 3 गुना 3, यानी 81 को हम लोग जानते हैं कि 3 पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं 4। तो हम लोग बोलेंगे कि 4 1 5, यानी 3 पावर कितना हो जाएगा जी 5। तो यहाँ 3 पावर हम लोग का 5 मिल गया, यानी कि 5 को 3 मिल गया। अब प्लस आगे देखते हैं और कहीं 3 3 3 5 2 7 होता है, यहाँ पर बात करें हम लोग को 3 कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें 9 से कट रहा है, तो 9 से कट रहा है तो 2 को 3 मिलेगा, जोड़ देते तो 5 2 7 1 8 8 2 10, तो नंबर ऑफ 3 कितना हो गया जी 10। नंबर ऑफ 2 का ज्ञात करने का बात करें तो 2 से कटेगा तो 1 गो मिलेगा, 4 से कटेगा तो 2 गो मिलेगा, 8 से कटेगा तो 2 गो मिलेगा, 8 से कटता है तो 3 गो मिलता है, 16 से कटता है तो हम लोग का 4 गो मिलता है, 32 से कटता है तो अब ये भी मिले। चलिए देखते हैं, तो ये 32 से कटता है तो कितने पर पावर 32 करते हैं, तो 2 पर कितना पावर करते हैं, तो 32 से कटता है तो 6 गो मिलता है हम लोग को, क्यों कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, 5 गो, 5 गो हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि जैसे 32 है तो इसमें 2 कितना मिलेगा हम लोग को यही ढूंढना है। तो हम लोग आपको बताए थे कि कोई भी संख्या 2 से कटता है तो 1 गो 2 मिलता है, 4 से कटता है तो 2 गो मिलता है, 8 से कटता है तो 3 गो मिलता है, 16 से कटता है तो 4 गो मिलता है, 32 से कटता है तो हम लोग को क्या गो मिलता है, तो 32 से कटता है तो हम लोग को मिलता है क्या गो जी 5 गो, कहने को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 से कट रहा है तो हम लोग को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 32 से कट रहा है तो हम लोग को 5 गो, और ई जो यहाँ पर 32 से कट रहा है यहाँ 10 भी ना है जी, तो 6 क्या गो मिल जाएगा हम लोग का 6 गो।
क्यों 6 गो मिल जाएगा कि यहाँ पर 32 से खाली 32 कटेगा तो क्या गो मिलेगा 2, 5 गो। एगो 10 है, 10 में भी ना एगो 2 मिलेगा, 2 गुना 5 करके, तो यहाँ पर 2 क्या गो मिलेगा 6 गो। अब बात करें यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर तो 16 जो है हम लोग का कट रहा, 16 से कटता है तो क्या गो मिलता है 4 गो, 16 से कटता है तो 4 गो मिलता है, एगो 0 है तो 5 गो मिल जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 2 का बात बोले हम लोग का, तो बोल रहे थे 2 यहाँ पर कितना मिलेगा, तो देखिएगा तो ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा था, 2 से कटेगा 45 दूनी 90, तो 2 से कटता है तो एगो मिलेगा। अब यहाँ पर ये भी 10 2 से कटता है तो एगो मिलेगा। अब यहाँ 200 का बात करें तो 200 का बात करें तो यहाँ पर समझिएगा कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो 200 जो है 8 से कट जाता है पूर्णतः, तो 8 से कट जाता है पूरा 208 से कट जाता है। क्यों कट जाता है कि देखिएगा 8 से जैसे ये भाग देंगे 2 से 4 4 से, तो 8 से कटता है तो क्या गो मिलता है 3 गो, तो यहाँ पर 3 गो हो जाएगा। यहाँ 2 से कटता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर 2 से कटेगा, तो ई जो है 15 तो नहीं कटेगा, 00 तो कटेगा, तो 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 से कटता है तो हम लोग का क्या को मिलता है 2 गो, तो 2 यहाँ मिल जाएगा। फिर हम लोग का 800 कटता है 8 से, तो 8 से कटता है तो क्या को मिल जाएगा 3 गो, इसमें तो 2 मिलेगा नहीं। यहाँ पर बात करें हम लोग का 2 कितना मिलेगा, तो बोलेंगे ये 8 से कटेगा तो मिल जाता 3 गो, तो 8 से तो कटता नहीं है ये, ठीक है 4 से काट देंगे था, 4 से पूर्ण कट जाएगा पूर्णतः, तो 4 से कटता है तो क्या गो मिलेगा हम लोग का 2 गो, इधर कटता नहीं। अब लोग जोड़ लेते हैं नंबर ऑफ 2, 6 5 11 1 12 1 13 13 3 16 16 2 18 18 18, इधर हो गया हम लोग का कितना 3, 18 3 हो गया हम लोग का कितना इधर 21 21, और इधर हम लोग का मिल गया 4 से कटा है तो 2, 21 2 23 23, कहीं लग रहा है हम लोग गलती कर रहे हैं। चलिए एक बार पुनः देखते हैं हम लोग का कहाँ कहाँ गलती की, एक बार हम लोग डाटा मिला देते हैं कि हम लोग सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, क्या कि एक्चुअल आंसर इसका कुछ और आना चाहिए, हम लोग कुछ और लिख लिए। यहाँ ठीक है 1500 के बाद 2, इधर 800 800, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग थोड़ा सा मिसफिल कर दिए हैं। यहाँ जो हम लोग का चूँकि 8 से काट लिए हैं तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग का 5 को मिला, 8 से कटता है तो हम लोग का 2 क्या को मिलता है 3 गो, इधर हम लोग का जो है 4 से भी कट रहा है ना 100, तो 3 2 क्या को मिलेगा 5 गो, 8 सिर्फ कटा है 8 से तो 2 क्या को मिलेगा 3 गो, और 100 कटता है हम लोग का किससे जी, तो 100 कटता है 4 से, तो 2 गो 4 से कट गया 100, 00 मतलब 100, तो 5 गो मिल जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11 1 12 1 13 13, 3 हो गया 16 16 2 18 18, 5 हो गया हम लोग का कितना 23 23 23 23 23, 2 हो गया हम लोग का कितना, हाँ तो यहाँ पर भी देखिएगा यहीं पर हम लोग 2, यहाँ पर हम लोग का 3 गो मिल जाएगा। 3 गो इसलिए मिल जाएगा कि 52 2 से कटता है, 4 से तो 52 कटेगा तो हम लोग का 2 गो मिल जाएगा, तो यहाँ 3 गो मिलेगा। क्यों कि 52 4 से कटता है 13 चौका 52, और फिर 10 भी ना काटेंगे तो एगो 0 उसमें बढ़ जाएगा 2, तो यहाँ हम लोग का 2 मिल जाएगा क्या गो 3 गो। ऐसे भी हम लोग बोलेंगे कि टोटल 8 से कट जाता है, कैसे कि आप लोग 8 से भाग देते 3 गो, तो हम लोग जोड़ देते हैं 6 5 11 1 12 12 1 13 13 3 16 16 2 18 18 5 23 23, 3 हो गया हम लोग का 26, तो नंबर ऑफ 2 हम लोग को मिल गया 26। परंतु नंबर ऑफ 2 नहीं ढूंढना था हमको दोस्त, ढूंढना था क्या 2 का क्यूब यानी 2 का 3 3 जोड़ा ढूंढना है, तो 3 से हमें भाग दे देंगे तो 26 में 3 से भाग देंगे, जितना पावर रहता है उसे भाग दे देते हैं। 3 3 का ना ढूंढना है, 2 2 का ढूंढना रहता है तो आधा ढूंढते हैं, तो 2 3 3 का पावर ढूंढना है, तब तो हम लोग का बोलेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 ढूंढेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, तो इसमें भाग दे देंगे तो कहाँ तक भाग लेगा 26 में 3 से भाग देंगे तो 8 3 24, बोलेंगे 2 गो जो बच गया, तो 2 गो बच गया तो वो 3 2 गो ना 2 छूट गया, अब एगो और 2 रहता तब ना फिर पूरा आता पेयर, तो वो छूट गया, तो हम लोग का इसमें 3 का क्यूब कितना मिल जाएगा मात्र 8 गो, 2 गो पेयर नहीं बनाएगा छूट जाएगा, तो हम लोग का मिनिमम कितना आया 10 गो आ गया 3, 2 का क्यूब आ गया 8 गो, तो हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा विकल्प संख्या बी। तो आशा करते हैं कि आप प्रश्न समझ पाए होंगे, ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं था। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम आपको HW दे देते हैं और इसको बनाकर प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। चलिए हम इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क वगैरह लिख देते हैं।
चलिए हम आप लोग के लिए HW लिख दिए हैं, अभी जो टाइप बताएं उससे रिलेटेड। प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिए गए आपको। अभी हम आपको 40 प्रश्न लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत लगता है। अभी 5 लिखें, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, मिटा मिटा के आपको लिखना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि आपका दिल गवाही दे तो वीडियो को अलग ग्रुप में जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उसके पास अलग ये शेयर करें, क्योंकि एगो वीडियो को हम लोग को शूट करने में कम से कम तो 3 से 4 घंटा सिर्फ वीडियो में लगता है। एडिटिंग वेडिटिंग उस तब तो छोड़ दीजिए, अपलोडिंग टाइम हो तब तो छोड़ दीजिए। चलिए तो आप लोग का यहाँ HW लिखा गया 1 2 3 4 5 सभी में हमको अधिकतम मान ही ज्ञात करना है। खाली खाली सिर्फ क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया गया। जैसे बोला n का अधिकतम मान ज्ञात करिए जिससे फैक्टोरियल 157 पूरी तरह से 10 पे पड़ा ऐसे विभाज्य हो। यहाँ बोला 3 का उच्चतम पावर क्या होगा, मतलब 3 का पावर कितना होगा घात, वही हुआ 3 का पावर n बोलिए, या 3 का पावर कितना होगा उच्चतम पावर क्या होगा जिससे फैक्टोरियल 140 पूरी तरह से विभाज्य हो। तो 3 का उच्चतम पावर मतलब 3 से विभाज्य होगा तभी तो जी। यहाँ बोला इससे विभाज्य है तो n पूर्णांक n का अधिकतम मान, 140 6 से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान। तो ओवरऑल सब में लैंग्वेज वही है कि विभाज्य है और आपको n का अधिकतम पावर ज्ञात करना है। तो ये आप लोग स्क्रीन शॉट आउट ले लीजिए, फोटो खींचना है जो करना है कर दीजिए। इसके आगे का होमवर्क हम इसको मिटा देते हैं और इसके आगे का होमवर्क हम आप लोग को लिख देते हैं। तो चलिए आप लोग इसके आगे का होमवर्क लिखते हैं। चलिए आप लोगों को प्रश्न संख्या जो है इससे पहले 6 तक दिए थे, अब 7 8 9 10 11 12 13 से लेकर 15 तक इसके आगे और भी लिखना है। 40 तक HW देखना है। आप लोग को घबराना नहीं है। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए और वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पहले तो यहाँ पर देखिए कम से कम 8 9 को बुक धरे हैं, सब बुक से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहे हैं कि इस टाइप का। तो इसके बाद चलिए हम लोग का अब यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 15 तक लिख लिए हैं और इसके आगे का 16 से हम लोग लिखते हैं। सब में वही करना है, आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको वही लैंग्वेज लिखा है अधिकतम मान, तो हम लोग डैश 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 दे दिए हैं। समझ जाइएगा कि इससे विभाज्य है तो अधिकतम मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए 15 के बाद हम लोग आगे 16 से प्रश्न लिख देते हैं इसको मिटाकर। चलिए अब प्रश्न संख्या जो है आप लोग का 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक लिख दिया गया है HW। इसके आगे और लिखना, आप लोग को घबराना नहीं है। तो HW 16 17 18 19 20 से लेकर आपका जो है 16 से लेकर 24 तक, इसके आगे और 40 तक अभी पुराना है। तो यहाँ पर दिया गया सेम वही सवाल है कि इससे विभाज्य है तो अधिकतम मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर डैश डैश दे दिए। जैसे बोलेंगे ई सब प्रश्न है जैसे बाबू, तो इसमें आपको डरना नहीं है, इसको अभाज्य फैक्टर कर लेना है। जैसे 504 है ना, तो इसको तोड़ लीजिएगा आप लोग गुणनखंड में। सपोज करते हैं तोड़े तो जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, सपोज करते हैं 7 आ गया, तो बोलेंगे 2 शुरू में मिल जाएगा, 3 शुरू में मिल 5 मिल जाएगा। तो इसमें ढूंढेंगे क्या जी, 7 से भाग देंगे 7 ढूंढेंगे। तो इस सबको अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। अगर 2 को आ जाएगा तो 2 टू दी पावर 2 लिख ले देंगे। तो आप अभाज्य संख्या में तोड़ के ये सब सवाल जो दिए गए हैं उस सबसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इसके 24 के आगे प्रश्न हम आप लोग को लिख देते हैं इसको मिटाकर। तो चलिए आप लिए प्रश्न संख्या जो है 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, परंतु लिखते लिखते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपको लगता है किताबें और आ गया क्वेश्चन, लिख के रोकना पड़ता है कैमरा को, उसके बाद क्वेश्चन लिख के फिर मिटाना पड़ता है गीला कपड़ा से, तब लिखना पड़ता है। तो आपको 30 तक ही होमवर्क बहुत हो गया। तो आपको 25 से लेकर 30 तक सेम ये रैंडम नंबर लिखा गया। इस जो 42 से विभाज्य है तो इसको तोड़ लेंगे अभाज्य फैक्टर में और इसमें देख लेंगे भाग देख के जो मिनिमम पावर मिलेगा वो होगा। ऐसा सवाल आपको बताए भी हैं। तो टोटल होमवर्क हो गया आपका 1 से लेकर 30 तक का HW। अब इस सभी को बनाकर आपको अवश्य कमेंट करना है। बना लिए तो 5 मिनट 10 मिनट समय देंगे, 2 दिन 1 दिन जितने दिन में आप बना सकते हैं, घबराना नहीं है। छोटा छोटा पार्ट करके आप लोग बना के जितना बना पार्ट दर पार्ट कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अन्य जगह अपने दोस्त में स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा तो मानना है कि ज़िंदगी जब नचाती है तो डीजे बजाने वाले अपने ही होते हैं।